वेलकम। आज दीदी जब से सवेरे से मैसेज भेजा है कि आज 2 दिन के लिए, आज नहीं, आज और कल 2 दिन के लिए आपके सेशंस डाइट प्लान के ऊपर होने वाला है, तो सब बहुत खुश है और सब अपने मन में एक गीत गुनगुनाते हैं आपसे प्यार जो है, और वो गीत पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये सबके मन का गीत है। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुना तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। तो सब अपने दिल से यही बात करते हैं। आपके आने की जब खबर मिलती है तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दीदी जी आप दिव्य गुणों की खान है, आप ब्राह्मण परिवार की शान है, आप टेक्सास की शान है। प्रभु भी आप पर कुर्बान है, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को खिला देना यही तो आपका काम है। तो आदरणीय अंसा दीदी जी, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। सहजता, सरलता आपके व्यक्तित्व की एक शोभा है। आप अनेक आत्माओं का प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, हम 2 दिन के लिए डाइट के ऊपर दीदी जी से सुनेंगे, तो ये बहुत बड़ा हम सबके लिए फिर से एक बार सुनहरा मौका है, अवसर है। तो हाँ दीदी जी, भले आप शुरू करें। सभी हाथ हिला के स्वागत करें सभी। आज दीदी का स्मृति दिवस है। सो देखो दीदी जी महारानी आपके सामने बैठी है, देखा ना। ये दीदी जी का जब नई थी तब का पिक्चर है, ब्राह्मण फैमिली का। मधुबन से हमको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भेजा, हमने उसको सुंदर सजा के आपके सामने रखा दीदी की स्मृति के लिए, देखा ना। तो आज का जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अमेरिका के इतिहासकारी, जर्मनी के और रूस के, जिसने भारत के देश का रिसर्च किया है, उस बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, हमारा द्वापर युग का भारत कितना बड़ा है। ये भारत माना संस्कृत में भाईचारा। तो जो भारत देश था उसमें कोई सीमा नहीं थी। सारा भारत एक देश था। शहरों बहुत थे मगर कंट्रीज नहीं थे। और उसका महाराजा, सम्राट, वो था विक्रम, हमारा ब्रह्मा बाबा का आत्मा, सबसे पहला भारत का महाराजा। वहां के भारतवासी वो ये महाराजा की इतनी महिमा करते थे कि वो हमारा माता पिता है, उसका संस्कार वो इतना सुंदर है तो भगवान कितना सुंदर होगा, इतनी उसकी महिमा थी।
उसने सारा दिन सुबह से रात तक प्रजा सेवा, कोई सीमा नहीं, अहिंसा परमो धर्म। वो आपको ऐसा नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उसने नियम बनाए थे राज्य का। सबसे पहला अहिंसा, नहीं युद्ध, नहीं सेना, नहीं शिकार, शाकाहारी, शराब मना। और सारे भारत में हर जगह पर, अमेरिका में, अभी अमेरिका है, यूरोप में, इंग्लैंड में, चाइना में, रूस में, सभी जगह पर वैदिक विज्ञानिकी समिति और सांस्कृतिक केंद्र, जिसको जो भी व्यापार करना है वो कर सके, कोई मना नहीं। केवल सोना के मुद्रा की यूज करना है। किंग विक्रमा सारे भारत में, जहां दूर दूर तक अपनी प्रजा की पालना करने के लिए जाता था, बहुत राज विश्राम गृह था सारी भारत में। जो कोई प्रजा में कुछ गलत किया तो उसको पकड़ के राजा के पास नहीं लाते थे, राजा खुद उसके पास जाता था, उसको प्रेम से समझाता था, जैसे पिता बालक को समझाते हैं ना, और उसको सौगात देगा और उसको कोई उद्योग और कुछ सिखाने की तालीम देगा तो उसकी लाइफ ठीक हो जावे, किसी को भी सजा नहीं। और उसके 1000 से जास्ती राजदूत टीचर्स थे। वो सब हजारों टीचर यूनिवर्सिटी कम ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर? सभी को हॉबी सिखाना, किसी को स्वास्थ्य शरीर की ट्रेनिंग के कैसे रखना है, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी सेवा केंद्र, अखाड़ा शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बड़े बड़े अखाड़े, सभी को लॉ ऑफ कर्मा सिखाने वाला, और बहुत बहुत उद्योग केंद्र, इतने सारे केंद्र सोना जवाहरात बनाने का, निकालने का केंद्र, ऋषि मुनि के लिए बड़े बड़े आश्रम, और हर अमास के दिन और शरद पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा समारोह, हजारों आते थे। वो समारोह में जो वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक के, जो हम अभी वेदांता बोलते हैं, उपनिषद, वो तो अभी हुआ, मगर किंग विक्रम उस श्रुति से लिखत कोई नहीं थी, तो हरीफाई में 2-3 विद्वानों को बुलाएंगे और वो दोनों सारी सभा के सामने वाद विवाद करेंगे। कैसे? कविता से, शायरी से, संगीत से, और जो जीतेगा वो हरीफाई में संस्कृति के बारे में, उपनिषद के बारे में, उसको 10,000 सोने का मुद्रा, और जो दूसरा नंबर जिसने विन नहीं किया उसको
6,000 सोने का मुद्रा। क्यों? उसने कोशिश किया ना, किसी को भी नाराज नहीं किया। सारे भारत में इतने सारे केंद्र थे, संस्कृति केंद्र बड़े बड़े, संगीत, नाटक, और जो भी कोई प्रजा में कोई इन्वेंशन अच्छी करेगा तो उसको राजा के पास लाएंगे और उसको बड़े से बड़ा इनाम देंगे। ऋषि मुनि से बहुत बहुत प्यार और उससे बहुत बहुत जन सेवा करवाया। किंग विक्रम, जो हमारा ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उसने शिव बाबा के साथ सारी जिंदगी 60 साल से 1937 से अंत तक शिव बाबा की कंपनी संग, और जो भी शिव बाबा ने हमको सिखाया वो सबसे बड़ा विद्वान, जो वेदा पुराना, अथर्ववेदा, उपनिषद, वो तब नहीं थे, मगर उसका स्थापन करने वाला किंग विक्रम, उसने 100 से जास्ती मंदिर बनाया। जो किंग विक्रम के साथ आत्मा थी वो कौन थी? सतयुग और त्रेता युग की 16,108 रत्न, वो किंग विक्रम के साथ सारा भारत की सेवा में। 33 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सतयुग और त्रेता युग के। बाबा ने हमको बोला है ना कि 60 साल और 60 जन्म और 60 से 50 जन्म, कोई दुख नहीं, कुछ अशांति नहीं, तो सारा द्वापर युग में कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी अशांति नहीं, सुख सुख सुख, अढळक धन। किंग विक्रम का इतना धन था, बहुत उदारचित, जिसको जितना चाहे, जो चाहे वो दे देता था। और उसने जो टेम्पल बनाए, वो फर्स्ट टेम्पल ये सोमनाथ टेम्पल, ये तो आपने देखा होगा। ये टेम्पल देखो कितना सुंदर द्वापर युग में बना, और उसमें हीरा का शिवलिंगा, और हर रोज 2 घंटा सुबह सूर्योदय के पहले और 2 घंटा शाम को शिव का ध्यान, पूजा नहीं मगर ध्यान। और दूसरा सबसे बड़ा आलीशान मंदिर बनाया अरब देश में, अभी अरब देश है, वो गांव का नाम था मेका। मेका माना संस्कृत में आलीशान। तो इतना सुंदर शिव मंदिर बनाया, हर साल हजारों प्रजा, भारत की प्रजा वहां शिव दर्शन करने के लिए जाती थी। तो वहां जाके 7 फेरा, हम जब मंदिर में 7 फेरा करते हैं ना, मंदिर में जाते, तो सब यात्रालु 7 फेरा कर, शिव का दर्शन कर, शिव से आशीर्वाद लेके पीछे सबके लिए रहने खाने पीने का स्थान। सारा जो शहर था वो सब
प्रजा के लिए अच्छी अच्छी जगह से रहने और आराम से यात्रा पर जाने का। दूसरा, आपको तो मालूम होगा रोम, वहां इटली है, वहां बड़ा, सबसे बड़ा एक शिव वाटिका था। शिव वाटिका में भारत का संस्कृत केंद्र था। बहुत सुंदर शिवलिंगा का मंदिर, वहां भी हजारों यात्रालु शिव का दर्शन करने के लिए जाते थे। अभी वो मंदिर शिव वाटिका से रोम वाटिका बन गया। उस वाटिका में, रोम वाटिका में, जहां शिव वाटिका था, वहां ये पोप, जो कैथोलिक धर्म का हेड है ने, वो वहां रहता है। और जो ये वाटिका है ना, वहां सारे गांव में हजारों शिवलिंगा का छोटा छोटा मंदिर। वाटिका के नीचे शिवलिंगा एक ही बचा था, सब खत्म कर दिया, नाम निशान खत्म कर दिया, मगर एक शिवलिंगा बच गया था। ये 2300 साल पहले शिव की पूजा, शिव मंदिर। और आगे बढ़िए, अज़रबैजान में, यूरोप में, जहां रशिया है उसके नजदीक कुदरत अग्नि का टेम्पल, वहां आपो आप अग्नि थी, तो उसके आजू बाजू में उसके ऊपर मंदिर बनाया, रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव अग्नि मंदिर। ये मंदिर में हजारों साल ये अग्नि थी, जल रही थी। सुषमा स्वराज भी वहां अग्नि दर्शन करने के लिए गई थी। तो बहुत दूर, जब रूस है उसके नजीक भी शिव की पूजा हो रही थी। पीछे लिखा है, उसमें लिखावट है संस्कृत में, वो बोर्ड में, वहां भी स्वस्तिका है और शिव की महिमा, निराकार परमपिता शिव की महिमा और शिवलिंगा की स्वस्तिका। और जॉर्डन है ना, अरब देश तरफ, वहां एक बहुत बहुत बड़ा शिव कैलाश मंदिर, 2000 साल पुराना। सारा भारत संस्कृति केंद्र, इतना बड़ा, बहुत उसमें कमरा, बड़े बड़े लेक्चर्स हॉल और शिवलिंगा, उसको बोलते थे शिव कैलाश मंदिर। और अभी पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले ने उसका कब्जा करके ले लिया, अभी उसमें म्यूजियम है। और पीछे अभी चीन में भी बहुत बहुत सुंदर शिव के मंदिर थे। कली युग में सब खत्म कर दिया, तोड़ दिया, एक बच गया था, शिवलिंगा और महारथी, ब्रह्मा बाबा का प्रतीक। 1500 साल पहले
और अभी कैम्बोडिया में एक राजा ने 1000 नदी में शिवलिंगा बनाया, शिव का मंदिर नदी में, हजारों साल पहले। बहुत सुंदर सुंदर सोने का वहां शिवा का टेम्पल था, सोमनाथ जैसे। वो सभी अभी उसमें बुद्धा को रख दिया है और ये टेम्पल बचा था। वियतनाम में 1800 साल पहले शिवलिंगम, वहां भी बड़े बड़े आलीशान शिवा के मंदिर, शिव की पूजा थी। सारे भारत में शिव की पूजा निराकार। उसके बाद अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में 2000 साल पहले ये शिवलिंगा निकाली। वहां भी बड़े बड़े भारतीय संस्कृति सेवा केंद्र थे, वहां भी शिवा टेम्पल थे। और दक्षिण अमेरिका में, बोलिविया में 2000 साल पहले एक बड़ी पहाड़ी पर शिवा का मंदिर, चोटी पर। और वो लोग ये समझ रहे थे कि आकाश में से ये मंदिर पर्वत पर आ गया। और अभी हम अमेरिका में जाए, कोलोराडो में, अमेरिका में इतनी सुंदर लाल कलर की पहाड़ी है। ये पहाड़ी के नीचे गुफा में बहुत सुंदर शिवलिंगम, और सबसे बड़ा से बड़ा 50,000 रह सके वहां, इतना संस्कृति भारत केंद्र। वो गुफा का दरवाजा साइड में है। अभी ये संस्कृति केंद्र गवर्नमेंट के हाथ में है, टाइट सिक्योरिटी है, कोई भी वहां जा नहीं सकते हैं, सब कुछ छुपा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सारे भारत में, सारे जगह पर, सारे भारत में स्वस्तिका, स्वस्तिका, स्वस्तिका का प्रतीक। यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह पर प्रतीक। वो प्रतीक कौन सा था? प्रतीक स्वस्तिका को मानते थे परम ज्योति, अविनाशी चक्र, शुद्ध प्रेम, सौभाग्य का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, विजय का प्रतीक, स्वदर्शन का प्रतीक। मगर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हिटलर का था, तो उसने भी स्वस्तिका का इलाज किया, तो वो सब सारी दुनिया ने स्वस्तिका का प्रतीक यूज करना बंद कर दिया। अमेरिका में भी जो मूल निवासी अमेरिकन इंडियन थे, भारतवासी, ये राजकुमारी है आपके सामने, पेंडन में स्वस्तिका, गुफा में जहां उसका घर है वहां स्वस्तिका। और आगे बढ़िए हम, यूएसए में सब कंपनी में
चर्च में, स्कूल में। देखो ये खिलाड़ी की टीम है, उसका यूनिफॉर्म में भी स्वस्तिका, ग्रीटिंग कार्ड से ऊपर उसमें भी स्वस्तिका का ग्रीटिंग कार्ड, प्रेम, शुद्ध प्रेम। और कोका कोला कंपनी है ना, कितनी फेमस है, उसका प्रतीक भी स्वस्तिका। सब जगह पर स्वस्तिका स्वस्तिका। चाय पीने का कटोरी में भी स्वस्तिका। जो घोड़े पर सवारी करने वाले में स्वस्तिका, अमेरिकन फ्लैग स्वस्तिका। अभी हम रोम, ग्रीस, चाइना, सब जगह पर, प्राचीन चीन में, ग्रीस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में, सब में, सब वस्तु पर स्वस्तिका की प्रतीक, स्वस्तिका का घर, सब घर में। मुद्रा भी स्वस्तिका। और यूके में, रूस में, ताइवान में, देखो ये बिशप एडिंगटन को जब दफनाया तो उसके जो उसको पहने थे उसको पर भी स्वस्तिका। रूस में स्वस्तिका की करेंसी। और ताइवान में स्वस्तिका का मंदिर। अफ्रीका में चर्च पर स्वस्तिका। स्वस्तिका का गुड लक का प्रतीक सब पर, क्योंकि ये सब भारतवासी थे, एक देश के थे। और अब हम भारत में देखें, जो भारत में कोई सीमा नहीं थी, कश्मीर के नजदीक ये सब मैसेंजर, पैगंबर्स, सब पैगंबर, एको एक पैगंबर का जन्म भारत में और मरण भारत में। और सब मैसेंजर, पैगंबर के एक ही धार्मिक नियम थे, निराकार की पूजा, ज्योति बिंदु, ब्रह्मचर्य। जो उसकी सभा में है, जैसे ब्रह्मा कुमारी की तो कितनी बड़ी परिवार है, सभी को ब्रह्मचर्य, ऐसे नहीं कि मैसेंजरी ब्रह्मचर्य, मगर सारी सभा उनकी, जो सभा में मेंबर होंगे उसको ब्रह्मचर्य का व्रत। और नष्ट मोहा, गरीबी की कसम, पैसे नहीं रखने हैं, 3 बार दिन में स्नान, सफेद कपड़े, शाकाहारी भोजन, प्याज लहसुन बिल्कुल मना, कोई भी पशु पक्षी की वस्तु का उपयोग नहीं, मीन्स पशु पक्षी की छाल, चमड़ी, बाल, रूह, जो हम बनाते हैं ना स्वेटर, वो ऊन, उसका इस्तेमाल नहीं। शिकार की प्रतिबंधी। तो ये सब कहां से हुआ? जब हम सप्ताही कोर्स करवाते हैं तो मुरली शुरू करने के पहले हम सभी को
ये पिक्चर बताते हैं कैसे द्वापर और कली युग में धर्म स्थापना हुई। देखो, सबसे पहले अब्राहम, उससे परम धाम से सुंदर आत्मा आई और ये सुंदर पवित्र आत्मा अब्राहम में आई शरीर में। सो दो आत्मा हो गई न, अब्राहम की आत्मा और जो आत्मा परम धाम से आई उसकी आत्मा। क्राइस्ट आई परम धाम से ईसा के शरीर में। मोहम्मद फरिश्ता गैब्रियल आई गुरु नानक में। परम धाम से आत्मा आई, गुरु सिखाया। शंकराचार्य में आचार्य गोविंद आया परम धाम से। तो हर एक शरीर में दो दो आत्मा। बुद्धा, सिद्धार्थ में बुद्धा की आत्मा आई परम धाम से, पवित्र आत्मा धर्म स्थापना के लिए आई। और इसके बाद गुरु नानक के बाद एंड में ब्रह्मा बाबा, उसमें परम धाम से शिव पिता वो ही आए, कोई दूसरी आत्मा नहीं आई। परम पिता परमात्मा की आत्मा ही ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया, ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। पीछे उसके बाद दादी गुलजार, इसमें तीन आत्मा, दादी गुलजार की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव आत्मा। So all these मैसेंजर सोल्स, बाप दादा ने हमको बोला है कि अंत में ये सभी मैसेंजर आत्मा मधुबन आएंगी। मधुबन बाप दादा को मिलेंगे और मधुबन देखेंगे, सभी मधुबन के नियम, क्या ज्ञान हम सुनाते हैं, हमारा ब्राह्मण बी के कल्चर, हमारी ब्राह्मण बी के मर्यादा, पवित्रता, नष्ट मोह, समर्पित लाइफ, तन मन धन, सात्विक भोजन, हर रोज मुरली क्लास, सब बी के कल्चर, ट्रैफिक कंट्रोल, सफेद कपड़ा, ये सब सीख के ब्राह्मण धर्म का बीज उसमें पड़ेगा। सब मैसेंजर सोल में बाबा को सलाम करेंगे। उसके बाद 2500 साल पहले अब्राहम का पिता, उसका नाम तेरा था, वो था पक्का ब्राह्मण धर्म वाला। वो 3 माथा वाला, 3 सिर वाला ब्रह्मा की पूजा करता था और उसका वो मूर्तिकार था, बहुत कला था मूर्ति बनाने का और मूर्ति का व्यापारी था। और वो कहता था कि मेरा पिता सतयुग से आया था जन्म, और मेरा पिता आदिदेव ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा का संतान हूं, तेरा ने बोला। सभी पक्का ब्राह्मण नियम, आचार, मर्यादा वो कर रहा था। उसके बाद अब्राहम का जन्म हुआ कश्मीर में। उसका धर्म ब्राह्मण धर्म। वहां बहुत पूर आया, भूकंप हुआ, जो सिंध वैली है ना, वो सब पानी में डूब गई। वो जब लगभग 89 साल का था तो उसमें एक परम धाम से एक फरिश्ता उसके शरीर में प्रवेश किया। वो फरिश्ता ने अब्राहम को बोला, मैं आत्मा हमारे घर से आई हूं,
भगवान का मैसेज देना है, आपको मेरी आज्ञा का पूरा पालन करना पड़ेगा, किसी का भी सुनना नहीं है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं उठ जाऊंगी, आपके शरीर से निकल जाऊंगी। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा को मालूम हो गया ने कि अभी परमपिता शिवा की उसमें प्रवेश किया है, क्योंकि शिवा को उसका काम करना है। तो एंजल्स ने जो परम धाम से आई अब्राहम के शरीर में, उसने कौन सा नियम दिया? फर्स्ट नियम, भगवान निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सभी को पवित्रता का व्रत लेना है, नष्ट मोहा बनना है। तो अब्राहम का एक बच्चा था 8-9 साल का, तो उसको एंजल ने बोला कि ये बच्चा पवित्रता से जन्म लिया है, तो उसको परम पिता भगवान को बलिहार कर दो। तो तुरंत अब्राहम ने छुरी लेके उसका सिर काटने का शुरू किया, तो एंजल ने उसको रोका कि आप पास हो गए नष्ट मोह के परीक्षा में। जो नष्ट मोह नहीं होगा तो आप मेरा कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद उसने सारा परिवार छोड़ दिया, सब कुछ उसके बच्चे को सौंप दिया। उसकी बीबी, उसका नाम था सरस्वती, उसके साथ सारे भारत में ब्राह्मण धर्म और ज्योति बिंदु की पूजा का प्रचार करने निकल गया। सभी को यही मैसेज दिया उसने, भगवान निराकार है। और बोला कि हम मूर्ति की पूजा प्रेम से समझाया, हम मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति को तो हम तोड़ भी सकते हैं, हम खत्म भी कर सकते हैं। हम तत्व की पूजा नहीं कर सकते, बिकॉज तत्व तो हमको कभी कभी दुख भी देते हैं। हमको तो बस एक निराकार ज्योति की ही पूजा करनी है, दूसरा कोई की नहीं। और हमको तन मन धन से समर्पित होना है। उसका नियम, सात्विक भोजन, दिन में 2 दफा भोजन, जितना पेट को जरूर है इतना ही भोजन। जो बचा हुआ है वो गरीब को दे दो, पशु पक्षी को दे दो। भोजन किसी को भी हाथ नहीं लगाना, एकदम पवित्र भोजन। वो जब प्रचार करने निकला सारे भारत में, तो उसका भोजन क्या था? खजूर, ड्राई फ्रूट्स और रोटी और डबल रोटी, ऊन, चमड़ी, दूध नहीं। क्यों? उसने सभी को बोला कि जो हमको पशु पक्षी की पालना करनी है, उसकी देखरेख रखनी है, तो हम उसकी कोई भी वस्तु नहीं ले सकते हैं। जो हम दूध भी लेंगे, कोई भी वस्तु लेंगे, तो हम स्वार्थी बन जाएंगे, हम उसकी सेवा नहीं कर सकेंगे। पानी की भी बहुत मर्यादा, जो किसी ने पानी टच नहीं किया है वो ही पिएंगे, इतनी मर्यादा। कंपनी भी कोई भी तामसिक है उसकी कंपनी में नहीं। मूर्ति पूजा वाले को प्रेम से समझाया, किसी के साथ वाद विवाद नहीं किया। सब शिव बड़े बड़े मंदिर है,
उस पर भी यात्रा की। पीछे कश्मीर में जब वो 130 साल का था तो समाधि ले लिया। कोई भी बीमारी नहीं थी उसको। इसके बाद वो ये मूसा, वो पैगंबर नहीं था, मगर उसको ईश्वरी सौगात थी कि वो चमत्कार देखता था और उसको भगवान ने उसको बहुत साक्षात्कार कराया। वो भी कुमार था और राजकुमार भी था। उसने सब कुछ छोड़ दिया और ब्राह्मण धर्म अपनाया और ब्राह्मण धर्म की प्रचार किया। जब उसको शरीर छोड़ने का था तब उसने, भगवान ने उसको 10 आज्ञा दिया, तो उसने ये 10 आज्ञा पत्थर पर लिख दिया। उसको कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, 10 ईश्वर की आज्ञाएं। वो सब लिख दिया। उसकी सभा थी, उससे छुट्टी ले लिया, कश्मीर गया, अकेला समाधि ले लिया। सभी ब्राह्मण नियमों की एक्यूरेट पालन किया। इसके बाद, मूसे के बाद ईसा का जन्म भारत में। उसका पूर्वज आत्मा अब्राहम, जो अब्राहम था उसका पिता था तेरह। उसका पिता ब्राह्मण धर्म वाला था। उसने अब्राहम का नाम ब्राह्मण रखा। तो ये ब्राह्मण ईसा का पूर्वज आत्मा, पक्का ब्राह्मण धर्म, सब एक्यूरेट ब्राह्मण नियम। जब वो 13 साल का था तो उसने अंदर एक एंजल आई। वो फरिश्ता का नाम क्रिस। उसने बोला कि मैं भगवान का मैसेज देने के लिए आपके शरीर में प्रवेश किया है। आपको भगवान ज्योति बिंदु है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। मैं मेरा काम करके जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी, तब कुछ मेरी आज्ञा ही मानना है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो हम सभी उसके श्रीमत मानते हैं ना, तो सेम प्रथा। जो आप मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके बाद उसने उसके संघ को सभी ब्राह्मण नियम सिखाने लगा। एक ज्योति में ही मानना है, बिल्कुल नष्ट मोहा। एक दिन क्राइस्ट की आत्मा जीसस के शरीर में क्लास दे रही थी ज्योति बिंदु के बारे में। तो किसने उसको बोला कि आपकी माँ, आपका भाई और आपकी बहन दरवाजे के बाहर आपका इंतजार कर रही है। तो बोले, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ यहाँ ही बैठे हैं। मेरा और कोई माँ भाई बहन नहीं है। जो ये सभा में है वो मेरा माँ भाई बहन। एक दिन एक शिष्य ने उसको पूछा कि मेरा पिता का मरण हुआ तो क्राइस्ट ने उसको दफनाया, अंतिम क्रिया किया। क्रिया के बाद शिष्य ने क्राइस्ट को पूछा कि मैं मेरा परिवार को मिल के आऊं।
सो क्राइस्ट ने उसको बोला कि सारी दुनिया के लोग हमारा परिवार है, हम उसकी सेवा में समर्पित है। आपका परिवार कहाँ से आया? आप ईश्वर का बनो और आप आपका परिवार, आप जाओ। आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। उसको छुट्टी दे दिया। तो मुझे दादी प्रकाश मणि का अनुभव याद है कि दादी जी जब कुमारी को क्लास कराती थी, 1 घंटा 2 घंटा यही चर्चा करती थी, किसके माँ बाप ने फोन किया, किसके माँ बाप को चिट्ठी लिखी, किसके माँ बाप ने विजिट किया, यही चर्चा। और जो हुआ तो दादी जो उसके टीचर्स थे, सीनियर टीचर है, उसको डांटती थी कि आप क्यों अलाउ करते हो? जो भगवान की सेवा करनी है बाप जी बाप, तो मोह नष्ट मोहा बनना है। दादी जी ने बोला मैं 14 साल की थी तब घर छोड़ा, 1 बूंद पानी में घर में नहीं पिया है, छोड़ दिया। तन मन धन से बाबा में सेवा किया। एक दिन क्राइस्ट को एक महाराजा ने निमंत्रण दिया, तो क्राइस्ट गया, मगर उसको मालूम नहीं था कि उसकी राजकुमारी का लगन था, मैरिज। तो उसने बोला क्राइस्ट को, मेरी बच्ची को, प्रिंसेस को, राजकुमारी को आप आशीर्वाद करो। बोलता है मैं ये काम नहीं करता हूं, मुझे क्यों बुलाया ये काम के लिए? तो बोलता है अभी आ गए हो तो उसको आशीर्वाद दे दो। तो बोले बुलाओ दोनों को, प्रिंसेस और जिसके साथ उसका लगन होने वाला था। तो उसको दोनों को बोला मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, मगर अभी से ब्रह्मचर्य का व्रत लो, पवित्रता का व्रत लो, तो ही मेरा ब्लेसिंग मिलेगा। तो राजा तो बहुत हैरान हो गया, कबूल कर दिया। और दोनों, उसकी प्रिंसेस और वो उसका युगल, क्राइस्ट के फॉलोवर्स हो गए। एक दिन उसकी सभा में 4000 फॉलोवर्स थे, उसके 12 से जास्ती शिष्य थे। उसका खोराक एकदम शाकाहारी। मगर एक परिवार ने उसको पूछा कि आप पवित्रता के बारे में सबको बोलते हो, तो हम तो परिवार है, हमारे पति है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, तो हम क्या करें? तो है, और जिसको भी उसकी सभा में फॉलोवर्स होना था, उसको 3 साल तक ब्रह्मचर्य का व्रत, बिल्कुल शाकाहारी, पॉवर्टी मीन्स पैसे धन दौलत नहीं रखना, उसका वचन लेके ही 3 साल के बाद जो करेंगे तो उसकी सभा में दाखिल हो सकते। उसका भोजन क्या था? जितना हमारे पेट को जरूर है उतना ही खाना, कुछ नहीं। ब्रेड मीन्स डबल रोटी, नान, सब्जी, फ्रूट्स, फल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। फर्स्ट भगवान को ऑफर जब हम भोग करते हैं ना, तो फर्स्ट पहले स्नान, जो बनाने वाला है उसको भी पवित्रता, मगर स्नान, खाने वाले को भी खाने के
पहले स्नान, और जो उसके पूर्वज आत्मा अब्राहम ने सिखाया था ने, वो लिखा था 10 कमांडमेंट्स में, जो जास्ती भोजन है वो गरीबों को, पशु पक्षी को दे देना है, मगर 2 बारी भोजन और कुछ खाना नहीं है। अहिंसा परम धर्म, जो भी उसकी सभा का मेंबर होना है, जो ब्राह्मण धर्म का बनना है, तो जो भी धन दौलत है वो उसको समर्पित करना है। पीछे वो क्राइस्ट सारे भारत में जब 13 साल का था तब उसने छोड़ दिया और कश्मीर गया, सिंध गया, बहुत ब्राह्मण धर्म और ज्योति बिंदु की धर्म का प्रचार किया। सारे शिव के मंदिर थे, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ, वहां गया, पीछे बनारस गया, 6 साल तक वहां वेदास, उपनिषद, राजयोगा, अथर्ववेदा, चरका, श्वास को कैसे 3-4 घंटे कर बंद करे, धड़कन को कैसे बंद करे, वो सब सीखा 6 साल। और पीछे गया बुद्ध के देश में, जहां बुद्धा का जन्म हुआ, वहां गया, वहां भी उसने बहुत ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। जब वो 30 साल का था तो वापिस रोम में आ गया, इटली, रोम में। उसके जब बहुत फॉलोवर्स थे, 4000 से जास्ती, मगर उसके नियम बहुत सख्त थे, जैसे ब्राह्मण नियम है, एकदम शाकाहारी, नहीं प्याज, नहीं लहसुन, और 2 ही चीजें खानी है, और पवित्रता का नियम, सारा परिवार को पवित्र का नियम की प्रतिज्ञा। तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि उस टाइम जो यहूदी धर्म वाले थे उसने सब अब्राहम के धर्म भ्रष्ट कर दिए थे। तो उसको पसंद नहीं आया कि अभी ये नया आया है, तो उसको बुलाया रोम का राजा ने कि आप पवित्रता और खान पान का नियम तोड़ दो, आपको जो करना है वो कर सके, हम आपको राजा बनाएंगे। उसने बोला, मैं मर जाऊंगा मगर मैं धर्म नहीं तोड़ूंगा, आपकी जो इच्छा, मगर मैं नहीं करूंगा। तो क्राइस्ट को क्रॉस पर रखा, मीन्स कोई बुरा काम करने वाले थे, उसके साथ उसको क्रॉस पर लगाया। तो क्रॉस पर आपको दिखाते हैं पिक्चर क्रॉस का मार्क है। तो क्रॉस पर देखो, ये उसको क्रॉस बोलते हैं, क्रिश्चियन का सिंबल क्रॉस है ना, तो ये 2, एक लड़की ऐसी, एक क्रॉस, उसको पर 3 किला, एक हाथ में, 2 हाथ में और एक पांव में खिला लगा के उसको लगा दिया। मगर क्राइस्ट और जीसस की शरीर को किया ना, क्राइस्ट को कुछ नहीं हुआ। उसने उसका श्वास बंद कर दिया, उसकी धड़कन बंद कर दी। ऐसे उसने किया कि सभी को लगा वो मर गया है, तो उसको शरीर को नीचे उतार के गुफा में रख दिया। गुफा में उसका सब कुछ मलहम दवा किया, क्योंकि पहले से सभी को मालूम था कि ये होने वाला था, तो सब प्रोग्राम परफेक्ट तैयार था। उसका जो घाव था उसको मलहम से रुझा दिया, पीछे वो वापिस कश्मीर गया।
कश्मीर में उसने 86 साल धर्म का प्रचार किया। बहुत महाराजा को उसका फॉलोवर्स बनाया, मूर्ति पूजा छुड़ाई, ज्योति बिंदु लाइट की पूजा। और पीछे जब वो 120 साल का था, तब जो उसका रखवाला था उसके सामने उसने समाधि लिया और उसको बोला कि जब मुझे दफनाएंगे तो मेरा हाथ ऐसे बाहर रखना और मेरा पांव रखना, तो सारी दुनिया देख सके कि मैं जीसस की शरीर हूं और मैं जीसस क्राइस्ट। उसने 120 साल से समाधि ली, आराम से शरीर छोड़ा। उसके 300 साल के बाद सारा रोम, यूरोप क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। जो शिव वाटिका थी ना, वो रोम वाटिका बन गया। तो आज आपको इतना बताया, कल आगे बताऊंगी। और शाकाहारी खुराक का क्या फायदा, शाकाहारी खुराक का नियम कहां से शुरू हुआ। द्वापर युग से शुरू हुआ, ब्राह्मण धर्म से अंत तक ब्रह्मा कुमारी में, संगम युग की अंत तक। तो उसका इतिहास और साइंस का शाकाहारी खुराक का क्या मत है वो आपको बताऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज तो आपने इतिहासकार की भूमिका अदा कर दी। हाँ दीदी, आज बिल्कुल ही जबरदस्त रिसर्च आपने हम सबके सामने रखा। बहुत सारी बातें नई आज बुद्धि में आई, सुनने में आई। सारे विश्व को एक करने वाली नॉलेज दे दी आज। हाँ, ये बहुत काम आएगा। ये नॉलेज कैसे रिसर्च किया, ये भी शायद थोड़े शब्दों में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे मन की बात थी, मैं बोला नहीं। हाँ, क्योंकि ये बातें जो है वो ज्ञान की ओरिजिनलिटी जो है वो सिद्ध कर देती है। ओरिजिनल ज्ञान भारत का है, बाबा का है और सारे विश्व के लिए है। सारा झाड़ एक ही बीज बाबा का बना हुआ है। ये बातें बहुत सहज रूप से दुनिया को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके और इतिहास में यादगार जो है वो यादगार को रख के हम सहज रूप से सबको बता सकते हैं। क्या आप वहां भी ये सारे अमेरिका में ये है कि सारे वर्ल्ड में है ये ज्ञान पहुंचा है, यहाँ भारत में ही नहीं पहुंचा जितना ऐसा लगता है। भारत तो अमेरिका ही था, भारत में कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका भी भारत का था, यूरोप भी भारत का था, चीन, रशिया सब भारत का था, भारत देश का था। और वहां तक द्वापर युग में विक्रम के दिन ये सब ज्ञान पहुंचाया। भारत संस्कृति सब जगह पर फैल गई। और ये रिसर्च हमने तो किया क्योंकि हमको तो ज्ञान है, तो हमारे लिए बहुत इजी है। मगर ये रिसर्च करने वाले जो इतिहासकार है वो सबसे बड़ा अमेरिका का है। अभी वो 90 साल का है। और जिसने रिसर्च किया एक प्रीस्ट है, पादरी है जर्मनी का, और रूस का एक भाई है बहुत पुराना।
उसने ये सब रिसर्च किया है। तो ये रिसर्च अभी का भारत का नहीं है, ये रिसर्च विदेशी ने किया है। विदेश वालों सब पुरवार कर रहे हैं कि भारत एक ही देश था, कोई सीमा नहीं थी और ब्राह्मण धर्म था और शिव की पूजा से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये तो अजब की बात है ना। बिल्कुल अजब, बहुत अच्छी है, अजब है। और ये रियलिटी को प्रसिद्ध करने के लिए बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो इसको अभी हमें भी अच्छी तरह से यूट्यूब में और जहाँ भी प्रसिद्ध हो सकता है, इसके लिए मिनेश भाई बहुत अच्छी तरह निमित्त बने हैं और अच्छी तरह बन के फिर इसको सब जगह पहुंचेंगी तो बहुत एक वंडरफुल सेवा हमारे द्वारा भी हो जाएगी। इसीलिए मिनेश भाई आपको इसको और संभालना भी है, उसको संभालना भी है। आपने बहुत सेवा की है, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा सभी का। थैंक यू। आपने सब सुनाया ने, आपके अंदर जो भरा है वो इतना सारा आपने सुनाया, वो तो हमने सोचा भी नहीं था कि हंसाबेन इतना सारा सुना सकती है। हम तो समझते हंसाबेन बहुत शांतचित्त आत्मा है, बहुत बोलने वाली नहीं है, लेकिन आपने सारा खजाना निकाला अंदर से। विचार सागर मंथन में बहुत करती हूँ। अच्छा, और ये जो लाइब्रेरी है, वैसे तो कॉलेज में भी वो शांत है, कॉलेज में भी आप बहुत अंतर्मुखी रहते थे, शांत रहते थे। और हमने तो 5 साल तक देखा है आपको, बहुत अच्छा है। इतने सेशंस हुए तो कई लोग मुझे देश विदेश के डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई क्या बात है, हंसाबेन जी सारे क्लासेस आपको ही करवा रहे हैं, ऐसा तो कौन सा बात है। तो उस बारे में भी एक गीत के द्वारा ही पूरा करूंगा, बाबा को याद भी करेंगे और वो जो भाई बहन हमें क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर इस गीत के अंदर पड़ा हुआ है कि भाई ऐसी क्या बात है, हंसाबेन जी आपको इतने अच्छे अच्छे क्लासेस दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो भाई और बहनों, बाबा को याद भी करो और उन भाई और बहनों को ये जवाब भी है। ठीक है दीदी? क्या सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से।